हेलो एस्पिरेंट्स। कैसे हैं आप सब? कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी? आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब। नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक मज़ेदार कंटेंट लेके आए हैं जिसको पढ़ के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, उस कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को लाइक करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपना कंटेंट शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आज यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था पहली शिफ्ट का, वो पेपर हम एनालिसिस करने वाले हैं। सारे के सारे जो 50 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, सभी का एनालिसिस हम करेंगे, सभी के आंसर्स आपको बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए फटाफट से एक बार सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या क्या इसके अंदर दे रखे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि आप शुरुआत में पश्चिम की ओर मुंह करके 270 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ते हो तो आप किस दिशा में मुंह कर कर खड़े हो। यानी कि ये ऐसे डायरेक्शन बना रखा है, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इसमें बता रखा है कि स्टार्ट में अपने जो फेस है वो है पश्चिम की साइड। ठीक है, तो स्टार्ट में अपना फेस कर लिया हमने, पश्चिम की साइड कर लिया। अब उसके 270 डिग्री घूमना क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 270 डिग्री। अगर हम 180 डिग्री घूमते हैं तो वापिस एकदम पूर्व की साइड आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 180 अगर रोटेट करते चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉक, वापिस हम दूसरी दिशा में आ जाएंगे हमारे पीछे। तो अब हमारा मुंह हो गया पूर्व की तरफ। अब 180 पे एक बार बच गया 90 डिग्री। 90 डिग्री घूमना है हमें फिर से घड़ी की दिशा में, पूर्व की साइड हमारा मुंह है। और उसके बाद हम 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमते हैं, तो अब हमारे जो दिशा आ जाएगी वो आ जाएगी दक्षिणी दिशा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पहले क्वेश्चन का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हमारा मुंह किस साइड हो जाएगा? दक्षिण दिशा की तरफ हो जाएगा। इसको फिर एक तरीके से और भी कर सकते हैं, 360 डिग्री पर पूरा एक चक्कर हो जाता है हमारा। अब हम पश्चिम पश्चिम में अगर 360 घूमेंगे तो वापस ही आ जाएंगे, लेकिन ये 90 डिग्री उल्टा घूम जाओ। घड़ी की दिशा में 270 घूमा है तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने पर हमारा क्या आ जाएगा? दक्षिण दिशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 15 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, फिर दोबारा बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? तो देखो 15 मीटर पहले चला, फिर बाएं मुड़ के 10 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ के फिर वापस 15 मीटर। तो अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है? 10 मीटर ही दूर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 15 मीटर चला था, वापस 15 मीटर इधर से आ जाता है वापस। तो शुरुआती बिंदु से 10 मीटर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये पाई चार्ट का दे रखा है, इसमें ये अलग अलग देख के नामांकित अभ्यर्थियों का डिटेल दे रखी है और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थियों की डिटेल दे रखी है। इसमें दे रखा है कि पहले एस और पी जो उत्तीर्ण हुए थे, इनमें से संस्थान एस और पी से उत्तीर्ण हुए कुल संख्याओं की संख्या तथा टी और आर से नामांकित। तो देखो एस और पी में जो उत्तीर्ण हुए थे, एस और पी में है, एस और पी में है 22 और प्लस 17 जोड़ दो। एस और पी 22 और 15 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 39 हो जाएगा, ये 39। और इसका हो जाएगा टी और आर, टी और आर जोड़ेंगे ये हो जाएगा 22%। अब इसमें जो चीज़ दे रखी है वो एक बार ध्यान दो। इसमें है ये 8550 का 39%, 5700 का 22% निकाल के इन दोनों का आंसर निकालना है, और वो जो आंसर हो जाएगा 399 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 399 आ जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है कथन निष्कर्ष का। पहला कि ट्रे टेबल टेनिस खेलती है, ट्रे खेलती है, टेबल टेनिस खेलती है, और टेबल टेनिस एक हार्ड गेम है। तो इसका मतलब क्या है कि ट्रे जो खेलती है वो एक हार्ड गेम खेलती है। ठीक है, जो निष्कर्ष है ये सही है इसका। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखो जो कोई भी ट्रे किसी का नाम है वो टेबल टेनिस खेलती है,
और इसमें दूसरा कथन ये कहा गया है कि टेबल टेनिस एक हार्ड गेम है, तो इसका मतलब वो एक हार्ड गेम ही तो खेल रही है, तो इसका जो निष्कर्ष है ये सही है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से अलग क्या है, ट्रायंगल, स्फीयर, सर्कल और स्क्वायर। तो इसमें से ट्रायंगल, सर्कल और स्क्वायर ये तीनों तो हो गए 2D ज्योमेट्री में, 2D में आते हैं, और जो स्फीयर है ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑप्शन बी इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। एक निश्चित भाषा में स्क्रैबल को इसमें लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टड को क्या लिखा जाएगा। इसमें जो दे रखा है ना, जैसे एस होता है 19 नंबर पे, सी होता है 3rd नंबर पे, आर होता है 18वें नंबर पे, ए होता है पहले नंबर पर, डबल बी है 2-2 करके, एल है 12वें नंबर पर और ई है 5वें नंबर पर। यानी कि जो लेटर्स दे रखे हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, उनकी वही संख्या दिखा रखी है। तो सेम इसमें है, एस होता है 19वें नंबर पे, यू होता टी होता है 20वें नंबर पे, और यू होता है 21वें नंबर पे। ठीक है, 19, 20, 21 एक साथ ये तीनों आएंगे। ठीक है, ये मतलब ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो हट गया। 19, 20, 21, उसके बाद दे रखा डबल एन। डबल एन का मतलब है कि दोनों संख्या सेम होनी चाहिए, तो दोनों 14-14 होना था, यहाँ पर 14-15, तो ये हट जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 19, 20, 21, 14-14, 54। अगला सवाल है कि एक महिला की ओर इशारा करते निर्मला ने किया कि वह मेरी बहन की माँ के इकलौते बेटे की बेटी है। मेरी बहन की माँ के इकलौता बेटा, बहन की माँ यानी कि उसकी खुद की माँ हो गई, उसका इकलौता बेटा उसका भाई हो गया, और उसके भाई की बेटी है, तो वो किस प्रकार से संबंधित हो गई, तो वो उसकी बुआ लगेगी। ठीक है, बहन की माँ खुद की माँ हो गई, और उसका बेटा इसका भाई हो गया, भाई के बेटा जो बेटा है बेटी जो होता है उसकी बुआ लगेगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पी से अगला क्या है, क्यू। तो पी क्यू, टी से अगला क्या आता है, यू, टी यू, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जिसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए, जिसको नहीं पता। पर्दे बने होते कपड़े के, तो ब्लाइंड्स क्या होते हैं, वो जो एक पट्टी सी होती है, वाइट पट्टी सी जो लगाते हैं विंडो के ऊपर, जिसको खींचते हैं वो ऊपर हो जाती है, नीचे हो जाती है, तो वो बनी होती है स्लैट्स की। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला साबुन का संबंध साफ सफाई से, तो इत्र, इत्र किससे संबंध हो जाएगा, गंध से इत्र का संबंध हो जाएगा, स्मेल से। अगला क्वेश्चन है, यदि आप दक्षिण पश्चिम की ओर मुंह करके खड़े हो और 180 डिग्री दाईं ओर घूमते हो, तो आप किस दिशा में मुंह करते हो। चाहे दाईं ओर घूमो चाहे बाईं ओर, 180 डिग्री का मतलब है एकदम अपने से उल्टी दिशा में होना। ठीक है, तो ये मान के चलिए अपना दक्षिण पश्चिम है ये, तो इसके वापसी में उल्टी दिशा में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व ये उसके उल्टी दिशा में हो जाएगा। 180 डिग्री चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा अपने से वापस उल्टे डायरेक्शन में हम चले जाएंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, और ये वेन डायग्राम की हेल्प से किया गया था, और इसका जो आंसर है आई थिंक वो 35 इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बार आप चेक कर लेना इसका आंसर क्या आएगा, 35 के अप्रोक्सीमेट इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है कि मिसिंग नंबर है 2 ए और बी करके, उन दोनों का जोड़ बताना, ये ध्यान रखना, इन दोनों का जोड़ बताना। ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। अब ये सीरीज देखो, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा ए की जगह आ जाएगा 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। ये 9 का स्क्वायर, फिर 10 का और 11 का, तो बी की जगह आ जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100, तो 100 + 64 कितना हो जाएगा, 164। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पी क्यू से बड़ा है, और क्यू है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू की क्यूब है, और पी अगर क्यू बड़ा है पी से, तो क्यू पी क्यू माइनस क्यू क्यूब, 1, 2 और 3 इनके बीच में रिलेशन आपको बताना है। इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। पहला है ग्रेटर देन का 1 इज़ ग्रेटर देन 2, तो P की जगह 1 है और Q की जगह 2 है, इसमें रखेंगे
तो 1 प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा 9, और 9 लेस देन 3, 9 लेस देन 3 है, इसके अंदर पुट करेंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 729, और इसमें से माइनस करना है 3 का क्यूब 9, तो उसका आंसर हो जाएगा 720। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो दे रखा है यहाँ पर p की वैल्यू 1, q की वैल्यू 2 रखनी है, फिर जो संख्या आएगी वहाँ पर p की वैल्यू 9 आ जाएगी और q की वैल्यू 3 रखनी है इसके हिसाब से, और ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 720। अगला है कि एक सीरीज दे रखी है और इसमें बताना है कि ऐसे कितने अक्षर है जिनके प्रत्येक ठीक पहले और बाद में एक चिन्ह है। ऐसे कितने अक्षर है, लेटर्स पूछा है इसने। ठीक है, ये जो आर के जो अल्फ़ाबेटिकली जो लेटर्स है इनमें, और ऐसा सिर्फ एक ही लेटर है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। अगला दे रखा कि ये जो पैटर्न दे रखा है इसके हिसाब से अगला वर्ड बताना, जैसे पहले ए के बाद 2 छोड़ के सी के बाद 2 छोड़ के ई के 2 छोड़ के बाद जी, तो पहला अक्षर जी आएगा। ऐसा सिर्फ ऑप्शन एक में, ये तो ऑप्शन सी के साथ आप सीधा जा सकते हो पहले ही वर्ड के हिसाब से। ठीक है, और या फिर इसमें देख लो यहाँ पर 3 है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यहाँ पर 3 चौक 12 आएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दी गई संख्याओं में बताना क्या गलत है, क्या आएगा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह। यहाँ पर जो पूछा है 1 1 9 27 25 125, यानी कि एक का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 की क्यूब, तो 1 का क्यूब पहले तो क्या था 1 का स्क्वायर और 1 की क्यूब, फिर था 3 का स्क्वायर 3 की क्यूब, 5 का स्क्वायर 5 की क्यूब, अब है 7 का स्क्वायर 7 की क्यूब, तो 7 की क्यूब तो दे रखा है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। बाकी ऑप्शंस में आप देख भी सकते हो इसमें स्क्वायर और क्यूब ही आ रखे, बाकी ऑप्शंस में ऐसी कोई भी संख्या नहीं जो स्क्वायर बनती हो, सिर्फ 49 ही एक स्क्वायर बनती है। तो ये ऑप्शन से भी आप कर सकते हो अगर आपको दिमाग काम नहीं करे तो पेपर में। इसमें पूछा गया ऐसी कौन सी संख्या है जो नाम है जो इंग्लिश वर्णमाला के हिसाब से दे रखे हैं, पहले ए फिर बी सी डी ऐसे करके, तो इसमें ये गलत दे रखा है। सी के बाद ओ के बाद एल दे रखा है, पहले एल आएगा फिर ओ आएगा, ये कट जाएगा। एनवेलप में भी उल्टा दे रखा, बीच में ई दे रखा है, ये गलत है। ब्लूप्स सही है, बी के बाद एल आएगा, एल एम एन ओ के बाद पी के बाद क्यू आर एस, ये अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में दे रखे हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 काफ़ी ध्यान से देखने का कि पिछड़े माने जाने वाले कितने व्यक्ति शिक्षित नहीं है। पिछड़े माने जाने वाले कौन से हैं, वो है जो स्क्वायर के अंदर हैं, और वो जो शिक्षित नहीं है, शिक्षित कौन से जो ट्रायंगल में आते हैं, तो ट्रायंगल से बाहर कितने हो गए 17 और 5 22, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 इसका आंसर हो जाएगा। एचसीएफ पूछा, एचसीएफ जो होता है वो हमेशा छोटी से छोटी संख्या जो है ना दे रखी है इनमें से, या तो वो होगा या फिर उससे भी छोटा होगा। एचसीएफ हमेशा स्मॉल से स्मॉल जो नंबर होता है, इसमें सबसे छोटी कौन सी 0.05, और ऑप्शन में भी सबसे छोटी कौन सी 0.05, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलसीएम पूछता तो हाईएस्ट संख्या जो होती है वो होती है या फिर उससे ज़्यादा, तो 1.25 एलसीएम आ जाता है इसका। अगला है कि वह छोटी संख्या ज्ञात की जो 4 6 7 8 9 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। तो पहली बात तो ये देखो, इनमें से 5 और 4 9, ये पूरे 9 से भाग हो जाएगी, संख्या कट जाएगी। अब इनमें से 3 3 घटा के देख लो, जो संख्या 9 से पूरी भाग हो रही है वो 3 से घट जाएगी। इसमें से अगर 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 498, और ये 498 9 से भाग नहीं होएगा, हट जाएगा, ऑप्शन ये। 510 में से 3 गया तो कितना बचेगा 507, 507 भी 9 से भाग नहीं होगा, तो ये संख्या भी हट जाएगी। 507 को 3 घटाएंगे तो ये बचेगा 504, और 504 9 से पूरा भाग हो जाएगा, तो ये संख्या ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें 9 से डिवाइड करके देखना है, और 9 से डिवाइड करने के लिए इसमें से पहले 3 घटाना है, फिर 9 से जो संख्या डिवाइड होगी उसका डिजिटल सम भी 9 आएगा, तो 507 ऐसी संख्या है जिसमें से 3 घटाएंगे तो 504 बचेगा। 504 का डिजिटल सम 9 से भाग होता है, तो इसका मतलब ये संख्या 9 से भाग होकर 3 शेष देगी।
अगला है 30 टेबल का लागत मूल्य 40 टेबलों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हानि क्या होगा। इसमें देखो 30 और 40 दे रखा है, या तो इसका ऑप्शन 33.33 होता तब तो निकालने की जरूरत पड़ती। बाकी देखो ना तो 37.5, ना 26, ना 30, सीधा एक 25% ही ऐसा है जो डायरेक्ट ऑप्शन बनता है। भाई 30 और 40 में आप कंफ्यूज हो गए तो 30 में तो या तो 1/4 बचेगा या 1/3, दो ही संख्या बचेगी लास्ट में हानि प्रतिशत के लिए। तो 1/3 बचती तो 33.33 ऑप्शन में होता, वो ऑप्शन दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब 25% इसका हो जाएगा अगर आप सोल्व नहीं करना चाहते तो उसके लिए। बाकी आप सोल्व करके देखोगे तो भी 25% उत्तर आएगा इसका। ये काफ़ी अच्छा दे रखा, 10 संतरा 10 रुपये में 4 खरीदे और 10 रुपये में 5 के हिसाब से खरीदते हैं और पूरे को 20 रुपये में 9 की दर से बेचता, इसको लाभ होगा 1% का, एक सही 9 19/81% की, ये लॉस होगा, सॉरी हानि होगी इसको। मतलब टोटल 81 में खरीद के 80 रुपये में ये बेचेगा, 1 रुपये का हानि होगी 1/81 के हिसाब से। ठीक है, ये हानि होगी इसको। अगला है 2 प्रकार के चावल हैं और उनको 11 और 21 रेट है 17 के हिसाब से मिक्स, तो इसमें एलिगेशन लगाते हैं 11 21, नीचे 17 आ जाएगा, एलिगेशन लगा देंगे 17 4 21, 11 में से 6 यानी कि 2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका आ जाएगा एलिगेशन के माध्यम से। अगला है कि 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाएगी। 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो दुगुनी करने तो कितने साल में हो जाएगी, 8 साल में वो राशि दोगुनी हो जाएगी। अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे ने एक निश्चित काम 150 दिन में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक नियुक्त किए। यदि 50 दिन में केवल 1/4 काम किया है तो पूरे काम को करने के लिए अतिरिक्त, इसमें पूछे देखो अतिरिक्त श्रमिक पूछा है, ये ध्यान रखना अतिरिक्त श्रमिक पूछा है। और इसमें जो हम श्रमिक सोल्व करते हैं, जैसे टोटल काम था 150 दिन का और उसमें 200 श्रमिकों से, लेकिन 50 दिन काम किया, 50 दिन काम किया 200 श्रमिकों ने, काम हुआ 1/4। उसके बाद हम निकालते हैं एक्स वर्कर लगाए और जो काम किया था वो 100 दिन का बच गया, 3/4 काम करो, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 300। जो टोटल व्यक्ति जो आएंगे जो रिमेनिंग काम पूरा करने के लिए 300 हो जाएंगे, लेकिन 200 हमने पहले से लगा रखे, इसमें पूछा अतिरिक्त श्रमिक तो वो हो जाएंगे 100, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा, 100 इसका सही आंसर हो जाएगा। 27 आएगी 12 पुरुष 18 महिलाएं काम को 10 दिन में करते हैं, 9 पुरुष और 18 महिलाएं एक काम को 12 दिन में करते हैं, तो 2 पुरुष और 3 महिलाएं इस काम को कितने दिन में करेंगे। ये मैन और वोमेन इनका रेशियो निकालना है, ठीक है, और फिर मैन वो रेशियो वोमेन 1:2 का हिसाब से आ जाएगा और इसको हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसका आई थिंक 60 या फिर 80 दिन इसका आंसर आएगा 27 का। अगला क्वेश्चन है 2 रेलगाड़ियाँ 59 किलोमीटर और 32 किलोमीटर की घंटे एक साथ चल रही है, 16 सेकंड में धीमी गति से बैठे व्यक्ति को पार कर देती, तो उसकी स्पीड बताइए। शायद 120 मीटर, ये आई थिंक ये स्पीड आएगी 120 या 124, कोई एक स्पीड आ जाएगी इसमें से। ये आपने देखना है क्वेश्चन नंबर 28 को। उसके बाद अगला है ट्रेन की लंबाई वाला क्वेश्चन है, 67 मीटर ट्रेन, यहाँ पे मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी, टोटल जुड़ के 100 हो जाएगा, 10 सेकंड में पार 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड हो जाएगी। ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति को पार करने में क्या समय लगेगा, तो वो लगेगा 6.5 सेकंड। ये 67 है ना, ये तो 6.7 सेकंड ही इसका टाइम लगेगा ट्रेन को, क्योंकि 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से उसकी स्पीड आ जाएगी, तो ये 6.7 आ जाएगा इसका आंसर। ये है आय का 2:1 में आय है, 5:3 में खर्च करते हैं, बचत है 4:1 में, 4:1 में बचत, लेकिन टोटल कितनी है 10,000, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है 10,000, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8,000 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2,000, और उसमें फिर वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला वो आपको लगा देना है, 2:1 ऊपर दिखाना है, 5:3 यहाँ पर, और नीचे लगाना है 8,000 और 2,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 28,000 और 14,000। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, ये मैथ का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर 20% नंबर लेता है तो 5 अंकों से फेल हो जाता है। 30% अंक लेता है तो 20 नंबर अधिक आते हैं, यानी कि गैप कितना हो गया 10%। 10% की वैल्यू कितनी है 25 नंबर, ठीक है। 10% की वैल्यू है 25 नंबर और 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 नंबर। और 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 अंकों की। देखो इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि पहले 20% अंक लिए तो 5 नंबर से फेल हो गया। 30% अंक लिए तो 20 नंबर अधिक मिले। गैप कितना हो गया 10%। 10% की वैल्यू कितनी होगी, इनका अंतर कितना हो गया 25 का। पहले 5 कम थे, अब 20 ज़्यादा है तो 25 का गैप हो गया। अब इसने पूछा कि पास होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। अगर वो 20% अंक लाता तो 5 नंबर से फेल हो जाता है। तो 5 नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसका 5वां हिस्सा कर देंगे 2%। 5 नंबर किसके बराबर 2%। तो 20% पहले से ला रखे थे, 2% और चाहिए थे इसको, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक निश्चित धनराशि 2 साल पर 5% साधारण ब्याज की दर से 1600 रुपये है। 3 साल के बाद उसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 3 साल का चक्रवर्ती ब्याज निकालना, 2 साल की दर से दे रखी है, ठीक है। 2 साल दे रखा है, समय दे रखा है, उसका साधारण ब्याज दे रखा है। राशि निकाल के 3 साल का उसका चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। इसका शायद 2520 रुपये कुछ ये आंसर आएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ये डेट है सिर्फ घुमाने के लिए दे रखी, ये पूरा 1 साल के बराबर होता है। 12 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक 1 साल हो गया। 1 साल का 15% की दर से 73,000 का ब्याज बताना है। 73 को सीधा 15 से गुना करना है। 73 को 15 से गुना करना है, 15 तिया 45 और 15 7 135, 15 7 135, 15 7 105, 15 6 90, 15 7 105 और 105 में से 4 जोड़ दें 109। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10950। अगला क्वेश्चन है 475 और 15% छूट देने पर एक जोड़ी पे कितने रुपए की छूट दी गई। यानी कि 475 रुपये अंकित मूल्य है और उस पर 15% की छूट दी गई। तो यानी कि 475 का 15% निकालने से सीधा छूट पूछे हैं। तो 475 और इसको 15 से गुणा कर दिया, 15 5 75, 7 और 105, 105 और 7 112 और 15 चौक 60 और 72.25, सॉरी 75.25, 3 और जुड़ जाएंगे 15 चौक 60 और ये देखो इसमें सिंपल इतना करना 475 गुणा 15/100 और ये जो आंसर आ जाएगा वो आपको कर लेना 71.25 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। 10% की छूट देता है, मान लो किसी का अंकित मूल्य 100 रुपये था, उस पर 10% की छूट दे दी, कितना हो गया 90। अब छूट वाले मूल्य में 8% टैक्स लगाता है, इसका 8% और जोड़ देंगे तो 9 8 72 की 7.2 और जुड़ जाएगा। अब कितनी अमाउंट होगी 97.2 रुपया। यदि वह ग्राहक बिक्री कर समेत इतने रुपए का भुगतान करता है, यानी कि 97.2 की वैल्यू दे रखी है 34020, ये 97.2 की वैल्यू दे रखी है। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, ये लगभग इसका कितना जो गुणा है उतना ही उसको 100 से गुणा करना है, ठीक है। तो ये तकरीबन इसका 35 गुणा के अप्रोक्सीमेट दे रखा, तो 35,000 इसका आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन x प्लस 1/x m है तो x स्क्वायर प्लस 1/x, इसमें ध्यान रखो ये स्क्वायर औसत दे रखा है, यानी कि x प्लस 1/x के औसत दे रखा है m। तो x प्लस 1/x कितना हो जाएगा 2m और स्क्वायर निकालना तो इसका स्क्वायर कर देना दोनों साइड से, तो ये क्या हो जाएगा 4m स्क्वायर और इधर से -2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे 2m स्क्वायर -1 और इसका भी औसत पूछा तो इसको 2 से भाग दे, 2 से 2 कट जाएगा, 2m स्क्वायर -1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 है 9 संख्याओं का सम संख्याओं को औसत 132 है, पहली और अंतिम संख्या का अंतर बताओ। तो 9 संख्याएं हैं, सम संख्याएं हैं, ओड संख्या है, तो इसका जो बचेगा इनका 9 में से कम कर दो 8, 8 गुणा 2, पहली और आखिरी का अंतर कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, औसत है 9 संख्याओं का, तो यानी कि जो बीच की जो संख्या होती है वो एवरेज होएगी ओड संख्याओं का, ये 132
अगला बनेगा 134, 136 और 138, ठीक है। और 140 लास्ट संख्या बनेगी 140। 4 इधर आएंगी, 4 इधर से, और उनके जो घटाओगे तो उनका 16 ही आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, चावल के रेट में 25% वृद्धि हो गई। 1200 रुपये में 6 किलोग्राम चावल खरीद कर प्रारंभिक मूल्य क्या था? तो प्रारंभिक मूल्य इसका 40 रुपये आ जाएगा। आप सोल्व करके देख लेना ये। यदि आप एक इसमें इंग्लिश में पढ़ोगे, इफ़ यू हैव ए रेगुलर आइसोहेड्रोन एंड यू स्लाइस इट अलोंग ए पैलेट ऑफ इंटेक्स 6 स्पेसीज, व्हाट इज द रिजल्टिंग, और वह बनेगा आपके पास हेक्सागन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें से अलग पहचानना है। इसमें 4 और 3, फिर यहाँ पे 6 जोड़ रखे हैं, यहाँ पे 9 जोड़ रखे और यहाँ पे 13, और ये आएगा ऐसे 4, 6 और उसके बाद 10 और फिर ये 12 जुड़ेगा। यहाँ पे 21 है जो गलत आएगा, 21 की जगह 22 आएगा। यहाँ पे 21 है जो गलत दे रखा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे पहले 3 जुड़ रहे हैं, 4 + 3 7, ठीक है। 7 और 6 13, फिर अगला संख्या आएगी 9 जुड़ेगी, 13 और 9 22, और 22 के बाद फिर 12 जुड़ेंगे, 22 और 12 34। तो यहाँ पर 21 गलत दे रखा है, 21 की जगह 22 होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसमें नंबर ऑफ क्यूब पूछे। नंबर ऑफ क्यूब के लिए अगर आपको नहीं आता तो जो मैक्सिमम होता है वो आंसर लगा दीजिएगा, लगभग ठीक होने की पॉसिबिलिटी होती है। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ दे रखा है ना, क्यूब वगैरह ट्रायंगल जो पूछे वो। 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 78 है, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या बताए। 3 क्रमागत संख्याएं सम संख्या है, तो पहली अगर x है, दूसरी हो जाएगी x + 2, तीसरी हो जाएगी x + 4, और इसमें जो इनका जो सम है वो टोटल 78 दे रखा है। x + 2 x + 4, तो 4 और 2 6, इसमें से घटाएंगे तो कितना बनेगा 72, और ये कितना हो जाएगा 3x की वैल्यू आ गई 72, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 24, यानी कि सबसे छोटी संख्या 24, दूसरी 26, तीसरी 28। इसने पूछा सेकंड लार्जेस्ट नंबर, यानी कि बीच की संख्या कितनी हो जाएगी 26। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26। इसमें विषम सुना है के बाद एल, क्यू के बाद आर, एफ के बाद जी, लेकिन ये उल्टा दे रखा है। जेड के बाद ए आता है, ए के बाद जेड नहीं आता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मिरर इमेज पूछी है। मिरर इमेज पूछे तो ऊपर डॉट होना चाहिए, ये हट जाएगा और ये भी हट जाएगा। ऊपर डॉट इन दोनों में है। अब ये जिस एंगल से हैं उसी एंगल से ये राशि भी है, क्योंकि डॉट पहले इस साइड है, उसके बाद ट्रायंगल दे रखी है, इसमें उल्टा दे रखा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें ट्रायंगल बतानी है, आपको नहीं आता तो मैक्सिमम के आंसर लगा दिया करो, वो सही होगा। जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में दे रखे 16, इसके अंदर ट्रायंगल हो जाएंगी। अगला है कि अनीश की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटे, यानी कि वो खुद हो गई, उसकी माँ हो गई, तो वह अनीश उससे किस प्रकार संबंधित, वो उसकी माँ हो गई, ठीक है। क्योंकि इकलौती बेटी तो स्वयं उसकी माँ ही हो गई इससे। 4 लोग अलग अलग बैठे फल चुनते हैं, सेब, केला, चेरी और खजूर। जिस व्यक्ति ने सेब चुना वह न तो केला चुनने वाले के बगल में है और न ही खजूर, यानी कि सेब के अगल बगल में खजूर वो नहीं होना चाहिए। सेब खजूर और यहाँ पर सेब खजूर, तो ऑप्शन सी ऐसा बचेगा जिसमें सेब और खजूर एक साथ नहीं है, ठीक है। जिसने सेब चुना वो केला चुनने वाले के बगल में है, लेकिन उसके बगल में नहीं है जिसके खजूर चुना है। तो सेब वाला केला के बगल में है लेकिन खजूर वाले के साथ नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले लाइन में इसको एलिमिनेट कर देना है, ठीक है। इसमें पूछता है कि जो फिगर है वो किसके अंदर, जो किस आकृति में निहित है, ये आपको सिलेक्ट कर लेना है। शायद ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। इसमें से अलग अलग चीज़, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का, ये 7 का, ये 9 का। इसमें 2 की क्यूब दे रखा है, ये 2 की क्यूब और 2 का स्क्वायर, 3 की क्यूब दे रखा है, ये क्यूब दे रखा है, बाकी 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सारी संख्या स्क्वायर में है लेकिन ऑप्शन सी वाली क्यूब है आपस में। अगला क्वेश्चन है, इसमें ये गलत ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें एक ऑप्शन और आएगा यहाँ पर बीच में, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ये ग्रेस मार्क रहेगा इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसमें पूछा है माता पिता, और इसमें महिलाओं के अंदर माता भी आती है, महिलाओं के अंदर महिला
महिला के अंदर माता और माता पिता एक पेरेंट्स भी होते हैं, ऐसे सर्कल बनेगा एक। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या ऑप्शन वो लगाते हैं क्या नहीं लगाते, क्योंकि पेरेंट्स के अंदर माता और पिता दोनों आते हैं। और हालांकि इसका ऑप्शन ए भी ये लगा सकते हैं, बाकी देखो क्या ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होएगा वैसे। अगला क्वेश्चन है दस्ताने। दस्ताने कहाँ पहनते हैं? हाथ में। तो मोजे कहाँ पहनते हैं? इनकी जो सॉक्स होती है वो पहनते हैं पैरों में। ठीक है, मोजे नहीं पता हो तो अंग्रेजी में पढ़ लेना, सॉक्स सॉक्स पहनते पैरों में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रा किससे संबंधित? अंतरिक्ष यान में तो गोताखोर किस में जाते हो? पनडुब्बी, जो पानी के अंदर जाते हैं सबमरीन के अंदर, वो होते हैं गोताखोर। अगला क्वेश्चन है एक सिलेंडर का उसके एक्स के 45 डिग्री कोण पर झुके हुए समतल प्लेन द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है तो परिणामी प्रत्यक्ष काट किस आकार का बनेगा? और यह बनेगा दीर्घवृत्त का। अगला क्वेश्चन है कैट को लिखा जाता है डी बी यानी कि अगला वर्ड सी के बाद डी, ए के बाद बी, टी के पास यू, तो डॉग का क्या लिखा जाएगा? डी। डी से अगला क्या हो जाएगा? ई। ओ से अगला क्या हो जाएगा? पी। एच, जी से अगला क्या हो जाएगा? एच। ठीक है, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोड के अनुसार 1 2 3 4 को ए बी सी डी ई द्वारा लिखा गया है तो b प्लस ई माइनस डी प्लस ए का मान क्या होगा? b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। 1 प्लस ई की वैल्यू कितनी है? 4। 1 प्लस 4 कितना हो गया? 5। माइनस डी कितना है? डी की वैल्यू है 3 प्लस ए की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है, तो -3 करेंगे, 5 में से 3 गए तो 2। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है 56। व्हाट विल बी द नेक्स्ट? और ये दे रखा देखो तीन, फिर इसका 2 गुना, 3 का 2 गुना 6, 6 का 3 गुना 18, 18 का 4 गुना 72, 72 का 5 गुना 36, 360, 360 का 6 गुना करना है। और 360 का जो 6 गुना करना है 0 6 36 और 6 18 19 20 21 2160 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए ध्यान रखना, कंफ्यूज हुआ तो ना ए और सी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अगला ये रीजनिंग का सवाल है, ए बी सी डी 2 विवाहित जोड़े हैं, डी एक शिक्षक है, पिता, ये आपको खुद से चेक कर लेना है। अगला क्वेश्चन ये देखिए हिंदी का, अब यहाँ से हिंदी शुरू होती है। एक और अजगर ही लकी, एक और मृगाए बिकल बटोही बीच ही परचो मूर्छा खाए। और इसमें कौन सा रस है? ये है भयानक रस, डरावने वाला रस, क्योंकि इसमें मूर्छा आ जाती है, डर गया, भयानक रस इसके अंदर दिया गया है। शब्दालंकार कौन सा नहीं है? रूपक एक ऐसा है जो शब्दालंकार नहीं है, बाकी तीनों शब्दालंकार कहलाते हैं। जब दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये चीज़ तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन से मिलाओ तो ये तीनों तो अलग ही है, ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन ही पूछा गया है इसके अंदर। अगला है अगम और आगम। अगम का मतलब होता है दुर्लभ और आगम का मतलब होता है उत्पत्ति। दुर्लभ और उत्पत्ति पहले और ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सी में कंफ्यूज मत होना, ऑप्शन ए में उल्टा दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूक, मूक का मतलब जो बोलता नहीं है, शांत रहता है, गूंगा है, जो चुप है। विवश इसका अर्थ नहीं बनेगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 का, निज सर्वनाम जिसमें आप अपने से खुद की, यह मेरी निजी बुक का गलत है। आप भला तो जग भला, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप भला तो जग भला, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरवंश राज की आत्मकथा का कौन सा भाग है? ये पहला ही भाग है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? हिंदी भाषा साहित्य का वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। हिंदी भाषा साहित्य अकादमी पुरस्कार के पहले विजेता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्योवर्ध में कौन सा समास है? वो है व्य प्लस वर्ध। ध्यान रखना, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में ध्यान रखना, ऑप्शन डी बनेगा इसका। वो जो व्य दे रखा है तो खर्च हो गया, ये गलत है, ऑप्शन डी सही बनेगा, व्य प्लस वृद्ध, ऑप्शन डी। 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया था? और ये दिया गया था नंद किशोर आचार्य को।
देश प्रेम में कौन सा समास है? देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। देश प्रेम, देशभक्ति, इन सभी में कौन सा समास आता है? तत्पुरुष। जुबान पर लगाम न होना, जुबान पर लगाम न होना मतलब अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी, बिना फालतू में बोलना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? अमृत का सोम भी है, सुधा भी है, अमित भी है और क्षीर है जो अमृत का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है जो दंत नहीं है, तो ये है तय, थ, द, न, ये सारे दंत हैं, ठीक है। तो इसमें जो तय, थ, द, ध, न, तो इसमें जो तय बच गया ये इसमें दंत वर्ड नहीं आएगा, ठीक है। मैंने आम खा लिया, इसमें कौन सा भूतकाल है? और ये है मैंने आम खा लिया है, इसमें कौन सा भूतकाल है? और इसमें है सामान्य भूतकाल। किसी एक ही अवस्था आस्था रखने वाला, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये है अनन्य। जैसे कहते हैं कि ये मेरा अनन्य भगत है, ये भगवान का अनन्य भगत है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन ए आ जाएगा। एक में ही आस्था रखने वाला अनन्य होता है। इसमें से प्रत्यय बताना, धमाका, लड़ाकू, उड़ाक और छिलका। आक, आका, आकू, आक, आका, आकू, आक और का। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए। मध्यकालीन युग में कलाओं की बहुत उन्नति, कला आएगा, कलाओं की नहीं, कलाओं की बहुत उन्नति। इस समय मोहन की आयु 20 वर्ष है। साहब ने कहा कि किसी और को अंदर न आने दिया जाए, आएगा। वे चाहे भले ही न आए, इसमें आएगा वे भले, वे चाहे वे चाहे भले न ही आए, और इसमें ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 है जो सदा एक वचन है, तो वो है वर्षा और जनता। जनता भी हमेशा सिंगुलर प्लूरल एक सेम रहती है, वर्षा भी, ठीक है। उसके बाद राजा, राजा का पर्यायवाची क्या होता है? नरेंद्र, नृप, भूपति, नरेश, ये सारे राजा के पर्यायवाची हैं। शुद्ध वाक्य क्या है कि भारत में अनेक जातियां हैं। ऑप्शन ए इसमें शुद्ध है, अनेक जातियां हैं। विस्मयादि बोधक, और ये है विस्मयादि बोधक है वो ऑप्शन बी इसमें विस्मयादि बोधक होता है, जो ऐसे करके उसके नीचे जो बिंदी होती है वो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। किस वाक्य में अच्छा विशेषण के रूप में, विशेषण यानी किसी शब्द की विशेषता बता रहे। अच्छा तुम घर जाओ, इसमें कोई विशेषता नहीं बता रहा। अच्छा वह भी आ जाए, इसमें भी कोई विशेषता नहीं बता रहा। तुमने अच्छा किया जो आ जाइए, इसमें भी किसी की विशेषता नहीं बता रहा। यह स्थान बहुत अच्छा है, ये सही है, क्योंकि स्थान की विशेषता बता रहा है कि स्थान कैसा है, अच्छा है। तो अच्छा इसमें ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेम सागर किसकी रचना है? यह है लल्लू लाल की। अनावर्त शब्द में, अनावर्त जो बार बार न दोहराया जाए वो है न दोहराया हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? वो है क्षेत्र शब्द। क्षेत्र एक ऐसा शब्द है जो पुल्लिंग है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें कौन सा वर्तमान काल है? और इसमें संभाव्य वर्तमान काल। असोच और असोच, असोच का मतलब हो गया अशुद्ध, और असोच हो गया बिना सोच के, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि मुसीबत संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 का ऑप्शन डी। जिसे सरलता से पढ़ा जा सके वो होता सुपाठ्य। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 का ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है? प्रभाव, ओढ़ना, अपवाद और पराजय। तो ओढ़ना में ना प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। समास का शाब्दिक अर्थ क्या है? समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप में लिखना, ठीक है। उसके बाद ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं इसके एंशियंट पैराग्राफ के, वो आपको उसमें से चेक करना है। ये तो पेज रिपीट हो गया यहाँ से। ये जो पैराग्राफ दे रखा है ये आपको करना है 90, 91, 92, 93, 94 तक के। ये जो ऊपर जो पैराग्राफ दे रखा है उसके हिसाब से आपको इसमें करना है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने घोड़ा 25% लाभ पर बेचा, 35% कम खरीदता, 732 में कम बेचता तो 36% के लाभ होता। तो इसमें बताना कि उसका क्रय मूल्य क्या था, ये आपको कर लेना है अपने आप से, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, ध्यान में रख के करना है आपको।
और इसका आंसर आपको खुद से निकाल लेना है। मैथ का क्वेश्चन है और इसको आपको कर लेना है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एग्जामिनेशन को वी इसमें लिखा जाए तो रिटर्न को क्या लिखेंगे। और ये दे रखा है एकदम उल्टे शब्द, जैसे ई का उल्टा होता है वी, एक्स के उल्टा होता है सी, ए के अपोजिट में होता है जेड, अपोजिट वाले वर्ड्स दे रखे हैं। तो ऐसे डब्लू का किससे होता है, डब्लू का होता है डी से, तो ये सी ऑप्शन हट जाएगा। आर का होता है आई से, डी के बाद आई आएगा, आई का आर आएगा, डी आई आर, तो ऑप्शन ये दोनों हट जाएंगे, ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में ऊपर से 10 पेपर, नीचे से 36, दोनों को जोड़ दो कितना हो गया 46, एक माइनस कर दो 45, इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है के एल की पत्नी एम एल की बहन एन के की वह, तो के ओ का के से क्या संबंध है, और ये हो जाएगी उसकी सासू माँ, इसका संबंध आ जाएगा। अब बना के डायग्राम बना के आपको देख लेना है। इसमें संख्या में अगली संख्या बतानी, ये 6 का 4 गुना है 24, 24 का ये 5 गुना है, 12 का ये 6 गुना है, तो ये इसका 7 गुना हो जाएगा, 720 का 7 गुना वो आ जाएगा इसका आंसर। और इसमें से कंफ्यूज मत होना, इसका ऑप्शन आएगा बी 5040, गुना करके ध्यान से देखना है क्योंकि सभी में 540 दे रखा 720, और इसका 7 से गुना करने 0 से 0, 7 to 14 1 49 + 1 50, 5040, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा 99 का। कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। इसमें मोस्टली बच्चे ऑप्शन की वजह से कंफ्यूज हो गए कि जो ऑप्शन डी लगा के जो गलत है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ओड वन बताना है, इसमें से क्या कम हो गया 4, इसमें भी 4 कम, यहाँ भी 4 कम, यहाँ 2 कम है, फिर यहाँ 4 कम है, तो यहाँ पर होना चाहिए 470, 470 होते इसमें से भी 4 का अंतर हो जाएगा, यहाँ से भी 4 का, तो इसमें जो गलत है वो है 472, वो इसमें रॉन्ग दे रखा है। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटा से 250 किलोमीटर कितनी दूर में, इसको 50 से भाग दे दो कितनी देर में आ जाएगा 5 घंटे, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन दे रखा है, काफ़ी अच्छा पेपर आ रखा है। अगला क्वेश्चन है सीरीज बतानी है, ये इसका 6 टाइम, ये इसका 5 गुना, ये इसका 4 गुना, ये इसका 3 गुना, ये इसका 2 गुना, अब यहाँ पे 1 गुना आ जाएगा, और फिर ये इसका 0 गुना, तो ये 2160 का 1 गुना क्या होगा 2160 ही रहेगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है नेक्स्ट नंबर बताना है 11 39 75 119, और इनमें अंतर देखना है, यहाँ पर पहले 28 का अंतर है, और उसके बाद अगला अंतर है 36 का, और इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो है 44 का, 44 का, यानी कि 75 और 119 के बीच में। अगली संख्याओं के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, यहाँ पे गैप कितना है 8 जोड़ रखे हैं, इसमें भी 8 जोड़ दिए, 44 में 8 जोड़ेंगे तो कितना अंतर होना चाहिए 52 का, तो 119 में 52 जोड़ना है, और वो जोड़ बन जाएगा 171, ठीक है 171 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इंसेक्ट को लिखा जाता है JOTFU, हाउसफुल को लिखा जाता है इसमें, तो ये बताया कि बटरफ्लाई को किस में लिखा जाएगा, ये आपसे खुद को चेक कर लेना है, और इसके हिसाब से ही ये सिंपल इसमें दे रखा है, जो वर्ड इसमें दे रखे उसके हिसाब से ये बनाने हैं, ठीक है। ये जो वर्ड दे रखे इसमें इसके हिसाब से ही ये बनाना है। जैसे इसमें ई को दे रखा है, एफ बना रखा है, ई को एफ बना रखा है, सी को डी बना रखा है, टी को यू बना रखा है, आई को जे, एन को ओ, एच आई ओ पी यू वी, यानी कि जो नेक्स्ट जो लेटर है वो इसमें दे रखा है, तो बी का क्या हो जाएगा सी, यू का क्या हो जाएगा वी, ठीक है, टी यू आ जाएगा इसकी जगह, और अगला टी फिर यू आ जाएगा, CVW ये दोनों में दे रखा, बाकी दो एलिमिनेट हो गए, और इसमें जो लास्ट का वर्ड है वो चेंज कर रखा है, तो लास्ट में क्या है वाई, वाई के बाद क्या आएगा जेड, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। अगला दे रखा कि 95474 को KGFIF लिखा जाता है, तो 82143 को क्या लिखेंगे,
के की वैल्यू क्या होती है 11 पे, 11 से इसमें 9 पे, 9 से 2 ऐड करके 11 वाला, 5 + 2 7 पे। ठीक है, ये आगे से 2 ऐड करके जो वर्ड है वो लिखे गए हैं। तो 8 में से 2 करेंगे तो 10, 10th पे कौन सा नंबर आता है जे। उसके बाद है 2, 2 + 2 क्या हो जाएगा 4, 4th पे कौन सा आता है डी, जे और डी। उसके बाद 1, 1 + 2 क्या होगा 3, जे डी और सी आ जाएगा, फिर जे डी सी, जे डी सी, जे डी सी इनमें बनता है। 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, 6 पे क्या आएगा एफ। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए बी सी का औसत वजन 60 किलो है, ए बी का 30 किलोग्राम है, बी सी का औसत 70 किलोग्राम, तो बी का वजन 20 किलो आ जाएगा, क्योंकि 60 किलो इन तीनों का एवरेज है, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा इनका 180 के। ए और बी का औसत वजन 30 है, तो ए + बी का टोटल वजन कितना हो जाएगा 60 किलो। सामने बी और सी का औसत वजन दे रखा है 70, तो बी और सी का टोटल कितना हो जाएगा 140। दोनों को जोड़ेंगे तो a + 2b + c का वजन आ जाएगा 200। a + b का वजन दे रखा है 180, तो एक सिंगल b का कितना बचेगा 20 किलो। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 बच्चे हैं क्लास में, 15 क्रिकेट खेलते हैं, 15 टेनिस, 5 जो दोनों खेलते हैं। 15 क्रिकेट + 15 टेनिस 30 हो गए, लेकिन 5 जो दोनों खेल खेलते हैं वो इसमें से घटा दो, तो कितने बच गए 25। 25 बच्चे ऐसे जो गेम खेलते हैं 40 में से, तो कितने बच्चे जो गेम नहीं खेलते वो है 15 बच्चे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये है जो मैथ का सवाल है जो आपको सोल्व कर लेना है परसेंटेज का। y x के पूर्व में है और z के उत्तर में है, p z के दक्षिण में, py की क्या दिशा है, ये उत्तर पश्चिम इसकी दिशा आ जाएगी। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बताना ये एक का 12 गुना दे रखा है, ये फिर 12 का 12 गुना कर दिया, फिर ये 12 का 144 का 12 गुना, फिर ये इसका 12 गुना, तो यहाँ पर आएगा 1728। 1728 सही आंसर होगा। यहाँ पर 1782 गलत लिख रखा, 1728 आएगा, 1728 आएगा। एक लड़की ने एक लड़के को कहा कि यह मेरे चाचा के पिता की बेटी का बेटा है, लड़की का उस लड़के के क्या संबंध है, ये आएगा बहन, बहन बनेगी उसकी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दक्षिण को दक्षिण पश्चिम में बदल जाए तो उत्तर का क्या बनेगा। दक्षिण दिशा है वो दक्षिण पश्चिम यानी कि 45 डिग्री मोड़ दिया गया उसको एंटी क्लॉकवाइज, तो जो उत्तर दिशा है उसको भी 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जब मोड़ेंगे तो वो क्या बनेगा उत्तर पश्चिम बन जाएगा। द स्कोल्टर लेटर ये देखी थी नेथालिन हेलवे ने, ठीक है, हॉर्थोन ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 113 का ये है कि विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज फीचर कॉल स्ट्रिक्स, और स्ट्रिक्स किसका है, ये स्नैपचैट का है। ऑप्शन ए हो जाएगा। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी, वो थी कांचीपुरम। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एफएसबी मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसका क्या होता है, इंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नाम से इसमें सजेस्ट कर रहा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंश्योर करने के लिए। जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया है, वो है अमिताभ बच्चन। फ्रांस और जर्मनी के बीच की लाइन कौन सी है, वो है सिगफ्रीड लाइन, फ्रांस और जर्मनी के बीच की लाइन। डीजीएफटी डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, और ये किसके अंदर आता है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंदर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा के लिए कौन सा आवश्यक है, वो है यूरेनियम। नोएडा किसके अंदर आता है, नोएडा है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 अक्टूबर के दिन। जून 2024 तक जो होम मिनिस्टर का जो कौन था, वो थे अमित शाह। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, और ये हुई थी 1885 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। भारत का पहला हवाई अड्डा ये बॉम्बे में बना था। भारत में वैसे जीएसटी के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट पहले 10 लाख थी, जो अब बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। ऑप्शन ए भी इसका आंसर है। यूज इमेज विद मैलिशियस फाइल, जो सेम आपकी फाइल यूज करता है उसको बोलते हैं कैट फिशिंग। कैट फिशिंग जो आपका डाटा मिसयूज करता है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है, और यह है जागरेब। क्रोएशिया की राजधानी क्या हो जाएगी, जागरेब। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आतंकवाद से लड़ने की सुलझा साधना करने का किस तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका है कि यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के पड़ोसी देखो थंडर ड्रैगन की भूमि और ये कहा जाता है भूटान को, थंडर लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, ये है भूटान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है? इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। गूगल एक इंजन है, सर्च इंजन। उसके बाद है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन जो प्रदूषण है वो जल प्रदूषित से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1946 में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वो थे सीडी देशमुख। 1940 के अंदर सीडी देशमुख थे। अगला क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर दे रखे हैं। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर दे रखे हैं। ए लाइफ मिस स्पेलेंट, और ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। आसमान का नीला रंग क्या दिखाई देता है? वो है स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 137 रमन सुब्बाराव किससे संबंधित? और यह है क्रिकेट से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का। 138 प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पेनिनसुलर इंडिया की, और वो है गोदावरी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया। 1985 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था और वो था यूथ। 1985 को नेशनल इंटरनेशनल यूथ ईयर घोषित किया गया था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान विद्या उत्तरदायित्व के प्रतिक्रिया के आधार पर उन पर गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायक होती है और ये होती है एक्शन के लिए। अगला है कि BRI बोर्ड एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अगला है 143 में ट्रिक्स टू specific individuals into jeoparding the security of organization they working for, और ये जो होता है ये होता है स्पेयर फिशिंग का। अगला क्वेश्चन है 144 पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति, और ये बनी थी जुलाई 2000 के अंदर। जुलाई 2000 के अंदर पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति बनाई गई थी। जो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट को इसको नाम दिया था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ये किस साल बना था? ये बना था 2006 के अंदर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का। 146 है अफ्रीका को आर पार दौड़ लगाने वाला पहला व्यक्ति वो था रस कुक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। भारतीय कृषि अनुसंधान ने बासमती चावल की किस्मों की खेती के लिए किस देश पर कानून लड़ाई की है? वो है पाकिस्तान। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 148 है भारत राज्य अपनी अनूठी पहल वारली है महाराष्ट्र की, और चिकनकारी है ये है लखनऊ की चित्रकला है। महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? वो समुद्र जल द्वारा CO2 का अवशोषण। तो ये थे शिफ्ट 1 के 150 क्वेश्चन जो हमने कर लिए। सारे क्वेश्चन हमने देखे, सभी के आंसर आपको बता दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट करके बता देना कि कौन से क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है आपको। ठीक है, सभी को क्वेश्चन का बताया। अगर किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, बाकी ये फटाफट ब्रीफ में आपको सारे क्वेश्चंस के बताए गए और आंसर की के तहत पे आप अपने आंसर मैच कर सकते हो। आप देख सकते हो कितने मार्क्स आपके बनते हैं। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन पर अगर आपको डाउट हो तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका समाधान कर दिया जाएगा। तो ये थे शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस जो आज के पेपर जो हुआ था यूपी पुलिस कांस्टेबल का। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ।
ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।